हाय स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रहा था। इसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि कुछ कामों में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं दिन भर क्लास लेने के बाद। कुछ घर एडवर्टीजमेंट ये वो के चक्कर में थोड़ा सा, जिसकी वजह से आप लोग को वीडियो नहीं गया था। बट अब आप लोग को बता दें, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में टोटल 5 चैप्टर है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में टोटल आपका 5 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर तक आपका वीडियो चला गया है। एक और 4 चैप्टर में एक और वीडियो है जो कि हम अभी बता रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है आपका रीडिंग स्किल है। ये लास्ट वीडियो में एक वीडियो और जाएगा, उसके बाद लास्ट चैप्टर हम बता देंगे। 3 चैप्टर में आपका, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका 5 वीडियो गया होगा, 2 चैप्टर में लगभग आपका 4 वीडियो गया होगा, मे बी 3 में देखिएगा लगभग आपको 2 वीडियो, और चैप्टर नंबर 4 में भी 2 वीडियो है, जिसमें एक वीडियो पहले चला गया है, एक वीडियो अभी जाएगा। अब बहुत सिंपल है, बस एक बार सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोग का गैपिंग नहीं होगा। जितना भी 5 चैप्टर है कम्युनिकेशन में, टोटल आपका 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर, 4 चैप्टर तो अभी समाप्त हो जाएगा, एक लास्ट बचे उसको तुरंत हम समाप्त करेंगे। इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। स्कैनिंग आपको बताना है, यहाँ से स्कैनिंग से। स्कैनिंग स्कैनिंग आप लोग को नोट लिखने के लिए बोलेगा। 100% बोलता है कि स्कैनिंग क्या है, इसको नोट आप लोग कर लीजिए, ये हमेशा पूछता है। स्कैनिंग स्कैनिंग सिंपली किसको बोलते हैं? स्कैनिंग मतलब होता है किसी भी वर्ड को खोजना। स्कैनिंग के सिंपल मतलब होता है किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को खोजना। जैसे हम लोग डिक्शनरी में कुछ वर्ड देखना आता था, डिक्शनरी में पढ़ के देखते हैं, या किसी टेलीफोन में, या नहीं तो किसी तरह का गूगल पर कोई चीज़ सर्च करना होता है तो हम लोग टाइप करते हैं, सर्च करते हैं इसका मतलब है क्या। तो स्कैनिंग के सिंपल मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजना, किसी चीज के बारे में जानने के प्रयास करना, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग आप लोगों को सभी को समझ में आया? सिंपली इसका मतलब होता है खोज करना। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्या बोला है, स्कैनिंग इज ए मेथड। देखिए स्कैनिंग इज ए मेथड वन ऑफन यूज व्हेन लुकिंग अप ए वर्ड इन द टेलीफोन बुक और डिक्शनरी। जनरली कहाँ पर यूज होता है कोई चीज़ खोजने में? टेलीफोन बुक में, या नहीं तो दूसरा कहाँ पर होता है? डिक्शनरी में। आगे देखिए, वन सर्च फॉर कीवर्ड और आइडिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ मेरा दिमाग में आता है तो उसको मोबाइल में सर्च करते हैं, या डिक्शनरी में, या नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट किताबों में हम लोग खोजते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या है। यही तो स्कैनिंग है। स्कैनिंग के सिंपल मतलब होता है ढूंढना या खोजना। हम जो वर्ड सोचें उस वर्ड को खोजने को ही क्या बोलते हैं? स्कैनिंग। आगे देखिएगा, इन मोस्ट केस वन नो व्हाट वन इज लुकिंग फॉर। देखिए आगे कितना सिंपल वर्ड लिखा है। देखिए, इन मोस्ट केस वन नो व्हाट वन इज लुकिंग फॉर। अनेकों केस में प्रत्येक आदमी को पता रहता है कि हम क्या खोज रहे हैं। जैसे हम डिक्शनरी में कोई चीज़ खोज रहे हैं तो हमको पहले से ही पता है हमको क्या खोज रहे हैं। गूगल पर हमने कुछ सर्च किया तो हम पहले से ही हमको पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। यही लाइन लिखा हुआ है, सो वन कंसंट्रेट इन फाइंडिंग ए पर्टिकुलर आंसर। देखिए कितना सिंपल वर्ड लिखा हुआ है। किसी भी वर्ड को खोजने के लिए हमको पहले से ही दिमाग में पता रहता है हम क्या खोज रहे हैं। यही कारण होता है कि हम लोग कंसंट्रेट होते हैं पर्टिकुलर चीज को खोजने में। देखिएगा अगला पॉइंट आपका है, स्कैनिंग इन्वॉल्व मूविंग वन आई क्विकली डाउन द पेज सीकिंग ए स्पेसिफिक वर्ड एंड प्रभासिस। देखिए इसका सिंपल वर्ड है, जैसे एग्जाम टाइम में हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो किताब को कितना तेजी से पलटते हैं, या जैसे हम लोग क्लासे में लेते हैं किसी वर्ड स्टूडेंट से पूछते हैं अरे इसके बारे में बताओ, वो नहीं बता पाता है कभी कभी, तो हम लोग बोलते हैं कि कॉपी में देखो कहाँ लिखवाए हैं, तो तुरंत तेजी से कॉपी में देखता है। तो यही होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ को खोजते हैं ना तो मेरा आई बहुत तेजी से काम करता है, स्पीड में देखते हैं। यही लिखा है। देखिए स्कैनिंग इन्वॉल्व मूविंग वन आई
क्विकली डाउन द पेज सीकिंग ए स्पेसिफिक वर्ड एंड प्रेसेस। इसका मतलब आपका होता है कि जब कोई भी चीज़ को खोजते हैं ना, तो मेरा आई बहुत तेजी से काम करता है ताकि उस वर्ड को जल्दी से खोजा जा सके। देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए इसके अलावा लिखा है स्कैनिंग इज ऑल्सो यूज when one find a resources to determine the whether it will an answer to one's question। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है। स्कैनिंग हम समझ रहे हैं कि आप लोग को सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं अब कंप्रेहेंशन, नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। अगला पॉइंट हम चलते हैं कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन मतलब होता है किसी भी चीज को समझना। कंप्रेहेंशन मतलब होता है किसी भी चीज को समझना। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रीडिंग कंप्रेहेंशन। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज को पढ़ कर समझना। इसका मतलब समझ में आया। कंप्रेहेंशन मतलब व्हाट इज रीडिंग कंप्रेहेंशन। रीडिंग कंप्रेहेंशन मतलब होता है कि जो चीज दिया हुआ है, जैसे पैसेज दिया हुआ है, तब पैसेज को पढ़कर उसको समझना कि हाँ पैसेज में लिखा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग कंप्रेहेंशन। इस सभी को समझ में आ गया कंप्रेहेंशन है क्या, रीडिंग कंप्रेहेंशन है क्या। जो भी किताब, मान लें कि कोई भी किताब है, उसको हमने पढ़ के अच्छा से समझ गए। एग्जाम में हम लोग जाते हैं, जो पैसेज आता है पैसेज को पूरा पढ़े, पैसेज को समझ गए, उसी को बोला जाता है रीडिंग कंप्रेहेंशन। समझ आ गया, रीडिंग कंप्रेहेंशन। देखिए है क्या, रीडिंग कंप्रेहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज से इन द राइट ऑफ। देखिए कितना सटीक वर्ड सेंटेंस है। रीडिंग कंप्रेहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर ऑफ पैसेज से इन द राइटिंग ऑफ। हम लोग रीडिंग कंप्रेहेंशन मतलब होता है कि जो पैसेज में लिखा हुआ है, जो ऑथर ने पैसेज में लिखा है, उसको पढ़कर समझना कि अच्छे ऑथर क्या लिखा है, उसको पढ़कर समझना। आगे देखिए, यू हैव टू कनेक्ट द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस टू द following passage so as to understand the underlying meaning of the whole passage। हम लोग जब पैसेज जब स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, और कुछ कुछ उसमें वैसा सेंटेंस होता है जो कि डीपली रहता है, तो फर्स्ट सेंटेंस को लास्ट सेंटेंस के साथ मैचिंग करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, सबको मिला कर समझते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, दिस रिक्वायर मोटिवेशन। हम जैसे पढ़ते हैं ना, एक सेंटेंस यदि समझ में आ गया तो हम खुश हो जाते, वाह हमने तो समझ ही गया। ये आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है। देखिए मोटिवेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड गुड स्टडी टेक्निक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन द वर्ड अफेयर। ये हम लोग का कभी भी पैसेज पढ़ते समय अपने आप में बोरिंग महसूस नहीं होना चाहिए। अपने आप में जैसे हम लोग को मोटिवेशन होता है ना, तो सेंटेंस पढ़ने में इनकरेज आता है। यही लिखा हुआ है, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन वर्ड अफेयर। अब आप जानते हैं कि कोई चीज़ हमने पढ़ा, अब पढ़ कर हमको समझ में आ गया, तो अपने आप में इंसान को इंटरेस्ट आता है, उस सेंटेंस से लगाव आता है, उस सेंटेंस को पढ़ने में आपका मन करता है कि चलो, जैसे हम लोग स्टोरी का बुकें पढ़ते हैं, तो स्टोरी का बुक अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट होता है। कोई हमने किसी का हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री पढ़ने में मन क्यों लगता है, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। हमको जैसे महाभारत, रामायण, गीता, अनेकों इंसान का पढ़ने का जुनून होता है। हम लोग जैसे गीता पढ़े तो वाह कितना अच्छा बात लिखा है, वाह कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, यही तो इंटरेस्ट है। बुक के साथ अपने आप को जोड़ लेना, बुक के साथ अपने आप को मिला लेना, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया। ये किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रीडिंग कंप्रेहेंशन सभी को समझ में आ गया। जो पॉइंट दिया है उसको पढ़कर समझना। आते हैं इसका मेन टॉपिक पर। अगला पॉइंट देखिए, इसका कुछ कुछ गाइडलाइन है। देखिएगा, गाइडलाइंस टू कंप्रेहेंशन पैसेज। देखिए
कंप्रहेंशन पैसेज, देखिए गाइडलाइन टू कंप्रहेंशन पैसेज। कंप्रहेंशन पैसेज का क्या क्या गाइडलाइन है, इसका पहला गाइडलाइन देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली। देखिए कोई भी पैसेज, जैसे किताबें आप एग्जाम में जाते हैं, पैसेज आ गया तो पैसेज को कभी भी जल्दी जल्दी में मत पढ़ो, रिलैक्स करके पढ़ो, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, कोई चीज़ का जरूरी नहीं है, आराम से रिलैक्स करके पढ़ो। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, यही लाइन बोला है, रीड द पैसेज केयरफुली। कोई भी पैसेज पढ़ते समय जल्दीबाजी ना करें, रिलैक्स करके पढ़े। अगला पॉइंट देखिएगा, रीड थ्रू द क्वेश्चंस। देखिए आप, एक बेस्ट आइडिया यही होता है कि जब भी एग्जाम में पैसेज आ गया तब पैसेज पढ़ने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लो। याद रखना, मान लीजिए पैसेज दिया हुआ है, ये सब पैसेज है, पूरा पैसेज है, तब पैसेज पढ़ने से पहले यहाँ पर जो 1 2 कह के जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद पैसेज पढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि आपको पहले से माइंड में आइडिया रहे कि क्या क्वेश्चन पूछा है। हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, ठीक, और उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पर आंसर मिल गया तो हमको पता चलेगा ना, अच्छे अच्छे यही क्वेश्चन था। इंसान कहता क्या है कि पहले एक बार पूरा अच्छा से पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन देखा, तो फिर से पैसेज में जाकर ढूंढता है क्या जी कहाँ पर है। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ताकि आपका मन में आइडिया पहले से बना रहे, पहले से ही आपको माइंड में क्वेश्चन सेव रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू किया, तो आंसर एक फर्स्ट टाइम में आंसर मिल जाएगा। यही पॉइंट आपको बोला, देखिएगा, रीड थ्रू द क्वेश्चंस वेरी ऑफन, क्लॉज आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए, लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड लुक फॉर द हिडन मीनिंग। एकदम से सेंटेंस पढ़ते समय उसको लाइनिंग को देखो, उसको बीच के सेंटेंस से निकालो, और ध्यान पूर्वक पढ़ने से क्या होता है कि कुछ कुछ हिडन वर्ड होता है, कुछ कुछ छुपा हुआ चीज आता है, ये ध्यान पढ़ने से वो छुपा हुआ चीज को भी आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, मोस्ट फैक्चुअल आंसर आर डायरेक्टली प्रेजेंटेड इन द पैसेज। देखिए कुछ कुछ वैसा आंसर होता है ना, जैसे मान लें कि कुछ लिखा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो कि पैसेज पढ़ोगे ना तो डायरेक्टली दिख जाता है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं होता है। यही आपको बोला है, देखिएगा, मोस्ट द फैक्चुअल आंसर्स आर डायरेक्टली प्रेजेंटेड इन पैसेज, however the questions are sometimes framed deliberately to confuse you। देखिए, बी अलर्ट टू दिस, कभी कभी याद रखना क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दिया रहता है, और जब आंसर डायरेक्ट दिया जाता है ना तो कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। याद रखना, एग्जाम हॉल में छोटा क्वेश्चन में स्टूडेंट जल्दी गलती कर देता है, वो बोलता क्या ये थोड़ी ही होगा। लंबा क्वेश्चन और कम्प्लेक्स क्वेश्चन को कभी कभी स्टूडेंट अच्छा से बना देता है, और छोटा क्वेश्चन ही गलती कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको सोच लेता है कि नहीं ये नहीं होगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, ये मन में उसको आइडिया, ये मन में उसको बात आ जाता है। यही आपको बोला है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्टली दिया जाता है, समझा गया, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको 100% अलर्ट रहना है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, यूज वन वर्ड ओनली इफ द इंस्ट्रक्शन से। देखिए आपको बोला है कि एक वर्ड तभी यूज करेंगे जब इंस्ट्रक्शन करेगा या कुछ आदेश आएगा, तभी किसी पर्टिकुलर वर्ड का उपयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज प्रिसाइज एंड करेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस योर आंसर। देखिए अपना आंसर देते समय एकदम से सटीक वर्ड होना चाहिए, सटीक सेंटेंस होना चाहिए, कभी भी डबल मीनिंग वाला वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, या कभी भी वैसा सेंटेंस या वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को कंफ्यूजन करे। सिंपल वर्ड का उपयोग करना चाहिए, ये आपको कोई जरूरी नहीं कि हार्ड से हार्ड वर्ड का यूज करें, वो कोई मायने नहीं रखता। सिंपल सेंटेंस लिखिए, सिंपल वर्ड लिखिए, ताकि चेक करने वाले को एक बार में समझ में आ जाए। देखिए अगला पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, बी अलर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स इन द क्वेश्चंस, डू नॉट ओमिट। ओमिट मतलब होता है छोड़ देना। देखिए डू नॉट ओमिट एनी पार्ट, क्या बोला है, बी अलर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स
पार्ट्स इन क्वेश्चन। कभी भी सारा क्वेश्चन को पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन को या सेंटेंस को या पैसेज को मत छोड़ो। पता नहीं कि जिस लाइन के आपने छोड़ा उसी में यदि आंसर हो, यही बोला है। डू नॉट ओमिट एनी पार्ट। ओमिट मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी पार्ट को मत छोड़ो, लाइन बाय लाइन सारे पैसेज को पढ़ना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए, ट्राई टू गेस द contextual मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर लोकेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड इन द पैसेज। देखिए कितना सेंटेंस अच्छा से लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, avoid picking out direct lines from the passage, try to answer in your one word। देखिए ये हमेशा कोशिश करना चाहिए ना कि जब भी सेंटेंस लिखे तो अपने शब्दों में लिखे, बुकी लैंग्वेज में कभी नहीं। हमने अनेकों स्टूडेंट को देखा है, जो स्टूडेंट कभी कभी बुकी सेंटेंस लिखता है ना, उसका रिजल्ट गिर जाता है। कोई स्टूडेंट यदि अपने मन से लिखा, अपने स्वयं के लैंग्वेज में लिखा, अपने वर्ड का यूज किया, तो उसका परसेंटेज हाई चल जाता है। यही देखो लिखा हुआ है कि हमेशा अपने वर्ड में लिखना चाहिए, यही लिखा हुआ है। आंसर हमेशा क्या देखिए आपको, ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन मैच द सीक्वेंस इन द पैसेज। ये कोई जरूरी नहीं। अगला पॉइंट देखें, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेल एंड देन अटेम्प्ट टू आंसर। ये पॉइंट आपको समझ, बहुत सिंपल वर्ड लिखा हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर एकदम से लाइन बाय लाइन। आपको मान लें कि क्वेश्चन ऐसा है, 1 है। देखिए मान लें कि ऊपर क्वेश्चन दिया है आपका 1 2 3 4। आपको मान लें कि पहले आपको 4 लिखना है तो 4 लिखिए, आपको बाद में 3 लिखना है तो 3 लिखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस अनुसार ही आंसर दे, ये कोई जरूरी नहीं होता है। पहले आप चाहे तो 2 का भी दे सकते हैं आंसर, 3 का भी दे सकते हैं, चाहे का भी, लेकिन वहाँ पर नंबरिंग लिख दो कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। लास्ट लिखा हुआ है, रीड द पैसेज एट लीस्ट ट्वाइस। ये कोशिश करना चाहिए कि पैसेज को कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार पढ़ ले। पैसेज को 2 बार पढ़ने से कन्फ्यूजन खत्म होता है। ट्वाइस मत होता है डबल बार। एक बार पढ़े, पहले आपने तक क्वेश्चन देखा, पढ़ लिया, उसके बाद एक बार दोबारा पढ़ लिया तो सारा के सारा सेंटेंस आपका माइंड में आ जाता है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पैसेज को कितने बार पढ़े, 2 बार पढ़े। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 आपका समाप्त हो गया। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर नंबर 4 का 2 वीडियो गया है। चैप्टर नंबर 4 का कितना वीडियो गया? 2 समाप्त हो गया। अब आपका चैप्टर नंबर 5 जाएगा। अब सारे स्टूडेंट को जितना भी वीडियो देखना है, आप लोग सारा वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो भी वीडियो आपको देखना है, सिंपल आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। कोई भी वीडियो देखना है, आप लोग सारा प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। या नहीं तो कम्युनिकेशन का प्रत्येक वीडियो के अंत में लिंक दिया रहेगा। जो भी वीडियो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या नहीं तो प्रत्येक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब वीडियो के आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि कॉमर्स का जितना स्टूडेंट हो, ये उस सभी के लिए बेनिफिट। जिस स्टूडेंट का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, सबके लिए बेनिफिट है। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सबके लिए कॉमन है। जिसको भी ये सब्जेक्ट है उस सबके लिए यही है, अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। जिसको भी ये कम्युनिकेशन है चैप्टर, उसको पढ़ना है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।